नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा जगत में। मैं संतोष सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई भर्ती 2022 के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके संबंध में ज़रूरी सूचनाएं। तो देखिए कि इसमें कुल 5,546 पद हैं और इसका नोटिफिकेशन 16 जून 2022 को निकला था और 25 सितंबर 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी और 21 अक्टूबर 2022 को इसका परिणाम जारी किया है। इसमें 2 गुना विद्यार्थी पास किए गए हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब प्रारंभ होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट ये 2 मोड में होगा, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड की तिथियां निर्धारित की गई है 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 और उसी के पश्चात ऑफलाइन की डेट है 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच। तो इसमें ऑनलाइन किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको जो SSO ID है उसको लॉगिन करनी है अपनी और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर माई रिक्रूटमेंट पोर्ट ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने पर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर क्लिक करके आप अप्लाई नाउ करोगे। यहाँ पर जो भी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, एजुकेशन से लेकर आपकी एज, आपकी कास्ट, आपका मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब जो भी आपसे मांगा जाए वो सारे अपलोड करने हैं और आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उनको सबों को अपलोड करने के बाद उसकी एक प्रिंट निकालनी है एप्लीकेशन फॉर्म की और उसकी जो फीस की रसीद है उसकी भी एक प्रिंट निकाल कर उसके 2 फोटोकॉपी करानी है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के सेटों की और उसको अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड। और जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर उसको लेके जाना है। तो देखिए इसमें बताया गया कि मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र, आइडेंटिटी जो भी है आपकी, आधार कार्ड है, पेन ड्राइव है, जो आपका लाइसेंस है, जो भी आपके पास मूल पहचान पत्र है उसको आपको साथ में लेके जाने हैं, सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है और अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये ऑफलाइन होगा आपका 2 दिसंबर 22 से लेकर 16 दिसंबर 2022 को गुरु नानक भवन संस्थान, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास, आदर्श नगर, जयपुर में। तो ये इस स्थान निहित किया गया है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और इसकी डेट दी गई है इस प्रकार कि अलग अलग तारीख को अलग अलग रोल नंबर वाइज बुलाया गया है और इसमें प्रत्येक तारीख को 10 टीम बनाई गई है और प्रत्येक टीम के पास इस प्रकार रोल नंबर आवंटित किए गए हैं। तो आप यहाँ से अपने साइट पे जाकर अपने रोल नंबर जांच कर सकते हैं कि आपका किस शेड्यूल में है और किस तारीख को है। तो जितना संभव हो सके उतना जल्दी अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए ताकि आपका जैसे ही आपका वेरिफिकेशन की डेट होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और कौन कौन से आपके इसमें ऑनलाइन में लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस प्रकार का फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। प्रपत्र 1, इसमें आपको यहाँ पर अपनी जो नवीनतम फ़ोटो है हस्ताक्षर युक्त, जो हस्ताक्षर आपको करना है इस प्रकार कि फ़ोटो पे आना है और आधा फॉर्म पे, और इधर आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और ये दो प्रतियों में अर्थात 2 कॉपीज़ में भरा जाएगा फॉर्म और इसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं 2 कॉपियों में, सेल्फ अटेस्टेड। आगे इसमें आपको जो डिटेल भरनी है, अपना रोल नंबर है, अपना आवेदन पत्र क्रमांक जो ऑनलाइन भरा गया है उसका जो आपको रजिस्ट्रेशन क्रमांक मिलेगा उसको भरना है, आपकी मेरिट कौन सी है, पोस्टल ऑर्डर जो आपने यहाँ लगाया उसका क्या नंबर है, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विभाग का नाम, और रिजर्वेशन संबंधित आरक्षण वर्ग में जो भी आपकी कैटेगरी है वो भरनी है आपको। अगर जैसे जनजातीय क्षेत्र है, SC ST है, 12 किशनगढ़ शहरिया से है, और मूल निवास और जन्म स्थान, कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है और आपका जन्म कहाँ पे हुआ। सेवारत कर्मचारी जो राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के में कार्य कर रहे हैं तो वो अपनी पूरी डिटेल यहाँ भरेंगे। आवेदक का पूरा नाम आएगा और यहाँ हिंदी में भरेंगे और यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की जन्मतिथि, विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी होते समय आपकी क्या उम्र थी, क्या माह, कितना माह होते, कितने दिन थे, नागरिकता भरनी है, धर्म भरना है, वैवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हो
तो आपको यहाँ पर भरना है विवाहित या विवाहित जो कॉलम है उसमें आपको टिक करना है। विवाह का विवरण भरना है आपको, विवाह होने की स्थिति में कि पत्नी का नाम है, तिथि क्या थी, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या जो आपका रजिस्ट्रेशन है मैरिज सर्टिफिकेट का, और स्थान कौन सा है और अधिकारी कौन सा है, ये सारे आपको भरना है किसके द्वारा आपको जारी किया गया है। अगर यदि आपके बच्चे हैं तो उनका भी भरना है कि संतान का विवरण भरना है आपको। आपका पत्र व्यवहार का कोरस्पोंडेंट एड्रेस जो आपको अपना आगामी पत्राचार का जो भी आपको मंगाना है लेटर वगैरह तो उसका भरना है, और आपका स्थायी यदि दोनों एक है तो इसमें दोनों वही भरना है। अब आगे है महत्वपूर्ण चीज़ कि शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सारी यहाँ भरनी है, मैट्रिक की, हायर सेकेंडरी की, स्नातक, अधिस्नातक, डिप्लोमा। तो इसमें 10th की है, 12th की है, BA, BSc, BCom जो भी है, यहाँ MA MCom है, डिप्लोमा आपने जो BPEd किया है इसमें आपका प्राप्तांक कितने आए हैं, कुल अंक कितने में से कितने नंबर आए हैं, और उनका प्रतिशत क्या है, श्रेणी कौन सी थी आपकी, किस वर्ष आपने क्या नाम 10th की 12th की जो भी है, आपके विषय कौन से थे, और कोर्स की अवधि क्या थी, कितने वर्ष का था ये कोर्स, रोल नंबर आपके क्या हैं, और आपके बोर्ड का या विश्वविद्यालय जिस पे आपने पास किया 10th और 12th में आपका बोर्ड आएगा, तो BA और BCom MCom में आपका विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर आएंगे आपके यहाँ सभी वर्ष के। इसके बाद यदि आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन विवरण आएगा आपका कि ये केवल उनके लिए लागू है, मेडिकल, पैरामेडिकल काउंसलिंग या राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से संबंधित रखते हैं उनको ही भरना है, अन्य विद्यार्थियों को नहीं भरना। यदि आपसे कहीं आपने कहीं जॉब की है या कहीं कार्य किया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यहाँ पर सारी भरना है। आपको जो भी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है तो उसकी आपको डिटेल भरनी है, और कुल कितना अनुभव है, कितने वर्ष का है, वो सारा भरना है आपको। और यदि इसके अतिरिक्त भी आपने कोई कार्य किया है तो उसका यहाँ सारी चीज़ें आपको भरनी है, पदनाम, नियुक्त अधिकारी, पदनाम, विभाग कौन सा है, पद ग्रहण करने की दिनांक आदि सारी चीज़ें। यहाँ पर आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा पत्र, इस पर आपका यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ स्थान है जहाँ से भी आप भर रहे हो, कोई सा भी आपका गांव का, शहर का जो भी आपका स्थान है वो भर सकते हो आप। डेट आपकी जिस दिन की है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की उस दिन की डालनी है आपको। जो प्रपत्र 2 है उसमें आपके संलग्न सूची जो आपके साथ अटैच करोगे फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स उनकी सूची है। ये देखिए क्या क्या लगेगा, अंक पत्र यानी मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी का, 10th का आपका इसमें मार्कशीट लगेगी, फिर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, अंक पत्र हायर सेकेंडरी का 12वीं की आपकी मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, और BA की मार्कशीट, 6ठे नंबर पे आपका BA की डिग्री, 7वें पे MA की मार्कशीट यदि आपने की है, 8वें पे MA की डिग्री, और 9वें पे जो आपका डिप्लोमा आपने किया है BPEd वगैरह उसकी मार्कशीट, और 10वें में उपाधि प्रमाण पत्र डिप्लोमा अर्थात उसकी डिग्री। यदि आप वर्तमान में कर रहे हो, कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको प्रपत्र 3 भरना होगा, ये वाला शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। तो प्रपत्र 3 भरना होगा, और आपके जो संस्था प्रधान है उससे आपको हस्ताक्षर करवा के, सील लगवा के इसको अनुमोदित करवाना होगा, और अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ ऑफिस के लिए या आपके लिए नहीं है तो इसको भरना नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उनके लिए। और यहाँ संक्षिप्त चेकलिस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको कॉलम, ये केवल इधर की साइड आपको ऑफिस के लिए आपको नहीं भरना। प्रपत्र 4 में केवल आपको टिक करना है जो भी आपसे संबंधित है, अगर कोई पूरा कंप्लीट पढ़ लेना इसको। अनुभव है, आयु है, ये सारी चीज़ें इसमें। यदि आप आयु में छूट चाहते हो अधिकतम सीमा, तो आपकी कैटेगरी के अनुसार इसमें टिक कर दीजिए आपको। ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ अटेस्टेशन फॉर्म भरना है यहाँ अगला, और इसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर करना है आपको। इसमें भी, इसमें जो भी डिटेल है आपके नाम, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, आपका सारी वही डिटेल उस प्रकार भरनी है इसमें। और संभव हो सके तो सारा कैपिटल अक्षर में भरना है, स्मॉल में नहीं तो ज़्यादा बेटर रहता है, और वो थोड़ा ऑथेंटिक रहता है। तो
कोशिश करना कि इसको कैपिटल अक्षरों में भरा जाए। इसमें सारी डिटेल चेक करके अपनी भर देना है। और अंत में ये आपका जो सर्टिफाई करेगा, जो कोई गजेस्टेड ऑफिसर की आपको जानता है, कितने वर्ष से जानता है, तो उसके संबंध में है। तो कम से कम यहाँ 3 वर्ष का आपका जो भी जानकारी है वो भरनी है कि कम से कम 3 वर्ष से मैं इसको जानता हूँ। और गजेस्टेड अधिकारी है उसके यहाँ सील सिग्नेचर करवा के और स्टैंप लगवानी है। और यहाँ अपना उनका स्थान भर देना है जहाँ का भी है। और इसके अलावा आपके लिए जो आपकी आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उनमें से कोई भी एक आईडी, उसके साथ आपको जो लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई की है वहाँ का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 2 गजेस्टेड ऑफिसरों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर तरीके से आप इकट्ठा कर लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। और ख़ासकर देख लीजिए कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आप गलत तथ्य छुपा रहे हो या वो कर रहे हो तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है। तो इसलिए आप कोई भी तथ्य ना छुपाए। यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसके लिए आपको नाम है, स्पेलिंग में है, उसमें मिस्टेक है कोई है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हो और उसको संलग्न कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर तथ्य ना छुपाए ताकि, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत लंबी नौकरी करनी है तो कहीं बाद में उजागर होता है तो आपके लिए वो आपकी नौकरी के लिए खतरे की बात है। तो आप अभी उस चीज़ को अधिकारियों के सामने पेश कर दें। ये था आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। और इसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सभी का नमस्कार, धन्यवाद।